दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं, मैं आज चोला चौकी पर स्थित नेक्सस सोलर एनर्जी के ऑफिस जा रहा हूं। तो अभी हम चोला चौकी पर हैं। ये बुलंदशहर में आता है चोला चौकी। तो आज हम इस वीडियो में माननीय दीपक चौधरी जी जो नेक्सस सोलर एनर्जी के एमडी हैं, उनके विचार, उनका इंटरव्यू लेंगे और उनसे कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं सोलर एयर कंडीशनर व ई रिक्शा सोलर पैनल के बारे में जानकारी लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस वीडियो में आप अंत तक रहिए। अभी ऑफिस चलेंगे आज हम। अभी हम सिकंदराबाद रोड स्थित जो कंपनी का वेयर हाउस है उससे निकले हैं और अभी हम कंपनी का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है बुलंदशहर में, चोला में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है बुलंदशहर, और यहाँ हमें नेक्सस सोलर एनर्जी के कॉर्पोरेट ऑफिस पे चल रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो में साथ रहिए। मैंने गाड़ी अब मोड़ दी है और आप देख रहे हैं जैसा कि अब गाड़ी मोड़ दी है। अब मेरी वीडियो में आप साथ रहिए दोस्तों। अब हम देख रहे हैं आगे दोस्तों चौराहा आ गया है, चोला चौकी का चौराहा है और इधर से हम राइट साइड मुड़ेंगे। चूँकि हम सिकंदराबाद रोड से आए हैं तो अब राइट साइड मुड़ेंगे और कंपनी के मेन जो हेड ऑफिस है वहाँ पहुँचने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको। और माननीय दीपक चौधरी जी जो कंपनी के एमडी हैं नेक्सस सोलर एनर्जी के, उनसे आज इंटरव्यू करेंगे। उनसे टाइम ले लिया है मैंने, अपॉइंटमेंट ले लिया है उनके ऑफिस पहुँच के। अभी हम पहुँच गए हैं। नेक्सस का हमें बोर्ड दिख गया है, जो हेड ऑफिस है नेक्सस का बुलंदशहर चोला में, वहाँ हम पहुँच गए हैं दोस्तों। अब हम कंपनी के ऑफिस पर आ गए हैं। नेक्सस सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के बुलंदशहर स्थित जो हेड ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, उस पर आ गए हैं। अब दीपक चौधरी जी से हम बात करेंगे। ऑफिस के अंदर जाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं ऑफिस में हम पहुंच गए हैं। गाड़ी हम अंदर लगाते, गाड़ी की ऑफिस के सामने लगाते हैं, अपनी गाड़ी को ऑफिस के सामने लगाते हुए। और अब हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके अब माननीय दीपक चौधरी जी से आज इंटरव्यू लेंगे और जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं उनके बारे में बताएंगे। कंपनी के ऑफिस पे हम पहुंच गए हैं दोस्तों, अंदर चलते हुए। और मैं अपने कैमरा मैंने चालू कर रखा है और मैं कंपनी के ऑफिस पे हूं अभी फ़िलहाल। बुलंदशहर स्थित कंपनी के ऑफिस पे हम पहुंच गए हैं जैसा आप देख रहे हैं। और मैं अब अंदर कंपनी में एंटर करता हूं। कंपनी के जो हेड ऑफिस है उसमें यहाँ पूरा स्टाफ है कंपनी का। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें माननीय दीपक चौधरी जी, ये आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं नेक्सस सोलर एनर्जी के बुलंदशहर स्थित ऑफिस में हूं अंदर और मैं अंदर प्रवेश कर रहा हूं। ये कंपनी के सोलर पैनल्स हैं, बायोफेशियल्स, मोनोपर्क, रिक्शा पैनल्स, मोनोपर्क हाफ कट, पहले भी मैंने कई वीडियो इन पे दी हैं। आज माननीय दीपक चौधरी से आप सब लोगों की मुलाकात कराऊंगा। ये दोस्तों एयर कंडीशन है, आज इसके बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्सस सोलर एनर्जी के जो एयर कंडीशन है आज बात करेंगे, दीपक सर से पूछेंगे इनके बारे में भी। तो दोस्तों अब हम कंपनी के ऑफिस में आ गए हैं। दीपक चौधरी जी के ऑफिस में मैं एंट्री करने वाला हूं। सर से नमस्ते सर। नमस्ते। तो आज हम सर आपका इंटरव्यू लेंगे अपने दर्शकों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए। तो जी सर, धन्यवाद सर। तो दोस्तों अब मैं दीपक सर से बात करता हूं। सर पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल सोलर क्रिएटिव लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में। और हमारे व्यूअर्स का जो क्वेश्चन है अक्सर मेरे साथ रहता है, वो चाहते हैं कि आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे सोलर एसी है, जैसे ई रिक्शा सोलर पैनल है, तो कई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मतलब ये मान लो अफीम की तरह लोग मानते हैं कि अफीम की तरह है सर। तो इसके बारे में आज पहले मैं चाहूँगा आप एसी के बारे में जानकारी दें कि अगर किसी कस्टमर को एसी लेना है तो वो अभी एसी खरीदना चाह रहा है तो इन्वर्टर एसी ले या सोलर एसी ले, या सोलर एसी लेने से उसे क्या क्या फ़ायदा होगा और क्या सोलर एसी बिजली से भी चल जाता है। तो लोगों के अक्सर क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैं सर चाहूँगा इस टॉपिक को क्लियर करें। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई। और बहुत अच्छा लगा कि आप कस्टमर के प्रति, जो आपके व्यूअर्स हैं उनके प्रति आप इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि उनके जो क्वेश्चंस हैं आप सीधा मुझसे पूछ रहे हैं। तो आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ और आपके चैनल को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो आपका जो सवाल है कि जो सोलर एयर कंडीशनर लाइट से चलते हैं, सीधा ग्रिड से चलते हैं,
तो उसका सीधा सा आंसर ये है कि सोलर एयर कंडीशनर जो है वो आप सीधा ग्रिड से भी चला सकते हैं, आप सीधा सोलर पैनल से चला सकते हैं और सीधा बैटरी से भी चला सकते हैं। आपको पहले से डिसाइड करना है, सोलर जो हमारा एयर कंडीशनर है उसको बाई करने से पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको उसको सीधा पैनल से चलाना है, आपको बैटरी से चलाना है या आपको ग्रिड से चलाना है। तो अगर आपको कोई भी हमारा जो एयर कंडीशनर है उसको अगर आप ग्रिड से चलाना चाहते हैं तो आप ग्रिड वाला मॉडल लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे को तो सीधा सोलर से चलाना है तो आप सीधा सोलर वाला मॉडल लें, और बैटरी से चलाना है तो बैटरी वाला। मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन मेरी ये है कि हम ग्रिड से बोलते हैं कि भाई आप सीधा ग्रिड से चलाइए, तो वो जो है सबसे बेस्ट एसी में से एक है। अब उसके पीछे जो वजह है वो ये है क्योंकि जो हमारा सनलाइट है वो वेरिएबल रहती है, सनलाइट प्लस माइनस चलती रहती है। तो आप क्या है कि आप सीधा अपनी छत पे 4 पैनल लगा लें, 2 बैटरी लगा लें, एक पीसीयू 2.5 kVA 2 kVA का आप पीसीयू लगा लें, उसी से हमारा सोलर एयर कंडीशनर जो है वो सीधा चलता रहेगा। अब उसमें यह है कि जो पैनल का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो सोलर का प्रोडक्शन हो रहा है वो सीधा बैटरी में आ रहा है, और बैटरी से आपका एसी करंट बनना है और एसी करंट से आपका जो एसी है वो चल रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो बजट है वो बजट जो है वो थोड़ा कम है और आप चाहते हैं कि भाई इस स्टेप में मेरा एयर कंडीशनर लग जाए, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप एयर कंडीशनर बाई कर लीजिएगा अभी हमारा, आप उसको सीधा आप ग्रिड से चलाएं। ग्रिड से चलाने के बाद भी आप देखेंगे कि आपका जो एग्जिस्टिंग बिजली बिल है वो करीब करीब 2 से 3 गुना आपका कम हो जाएगा। और बाद में जैसे ही आपका बजट बनता है तो आप सोलर पैनल जो है अपनी छत पे इंस्टॉल करा सकते हैं, और फिर सोलर पैनल के थ्रू आप अपने एयर कंडीशनर को साल में 6 महीने में जब भी आपका बजट बने सोलर एयर कंडीशनर को आप चला सकते हैं। तो सर इसमें दरअसल मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा रह गया। कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं, कुछ हमारे साथी हैं, कस्टमर्स हैं, वो चाहते हैं, वो फ्लैट्स में रहते हैं, जैसे फ्लैट्स में रहते हैं, किराए की बिल्डिंग पर रहते हैं, अभी उनका इतना बजट नहीं है कि वो सोलर भी लगा लें, सोलर लगाने का उनके पास स्पेस ही नहीं है। तो वो लोग, उन लोगों के लिए सोलर एसी अच्छा रहेगा या इन्वर्टर एसी? एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा उसमें यह है कि क्या ये इस एसी को भी लगा सकते हैं वहाँ जहाँ इन्वर्टर एसी हम यूज़ कर रहे हैं, और इन्वर्टर एसी से इसमें क्या फ़ायदा है? देखिए, जहाँ पे जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं, अब उन लोगों के पास में उतना स्पेस नहीं होता है कि वो अपने रूफटॉप तो उनके पास होता ही नहीं है, तो पैनल तो वो लगा नहीं सकते। तो अभी उनको जो मैक्सिमम वो लोग स्विच करते हैं वो इन्वर्टर एसी पे स्विच करते हैं, क्योंकि इन्वर्टर एसी का जो कंजप्शन होता है वो ट्रेडिशनल जो हमारे एसीज़ होते हैं उनके मुकाबले कम होता है। पर ये जो सोलर एयर कंडीशनर है इसका जो पावर कंजप्शन है वो नॉर्मल जो आपका इन्वर्टर एसी है उससे भी जस्ट हाफ है। तो अगर आप ऐसे जगह पर रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं जहाँ पे रूफटॉप आपका नहीं है, तो आप वहाँ पे आप नॉर्मल एसी के रिप्लेसमेंट में आप सोलर एयर कंडीशनर को आप यूज़ कर सकते हैं। तो पावर कंजप्शन, एक अगर मैं एग्जांपल देकर आपको समझाऊं कि आपका जो इन्वर्टर एसी है उसका सपोज आपका 24 घंटे का जो पावर कंजप्शन है वो 20 यूनिट है, तो अगर आपने सोलर एयर कंडीशनर उसके बदले में लगा लिया, आप चाहे उसको बेशक सीधा ग्रिड से चला रहे हैं, तो आपका जो पावर कंजप्शन है वो 10 यूनिट रह जाना है। दैट मीन कि जस्ट हाफ रह जाना है। और जैसे कि एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो प्राइसिंग है, कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई सोलर एसी बहुत महंगा है इन्वर्टर एसी के कंपैरिजन में, तो सोलर एयर कंडीशनर महंगा नहीं है, लगभग वही मार्केट के अप्रॉक्सीमेटली रेट हैं सोलर एयर कंडीशनर के। तो ऐसे लोग जो फ्लैट में रहते हैं उन लोगों के लिए एक बेस्ट जो चॉइस है या बेस्ट ऑप्शन मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट ऑप्शन सोलर एयर कंडीशनर है। तो धन्यवाद सर, अभी आपने जानकारी दी। दोस्तों अभी आपने देखा दीपक सर ने आपको जानकारी दी कि आप अगर इन्वर्टर एसी लेना चाह रहे हैं तो सोलर एसी की कॉस्ट भी जो इन्वर्टर एसी के टॉप कंपनियों के जो मॉडल्स है लगभग उतनी ही कॉस्ट में आपको सोलर एसी मिल जाता है। उसमें बाद में आप सोलर जो सिस्टम लगा के जैसे 2 बैटरी के साथ चालू कर सकते हैं, या भी आप उसे ग्रिड से चालू कर सकते हैं। तो अगर आप नया एयर कंडीशनर इस समय खरीदना चाहते हैं, गर्मी आने वाली है, तो आप नेक्सस एनर्जी का ये मॉडल नंबर और बताएंगे सर से मैं पूछूंगा, इसका मॉडल नाम और बताएं, कन्फ्यूजन हो जाता है कस्टमर को, क्या नाम है इसका? इसमें 2 मॉडल हमारे अवेलेबल हैं। एक है NX 1X सोल अल्ट्रा, जिसको जो हम लोग प्रेफर करते हैं उन कमरों के लिए प्रेफर करते हैं, उन रूम के लिए प्रेफर करते हैं जिनका रूम साइज जो है वो 100 फीट से 140 फीट के आसपास का है। तो इसके अलावा जिन लोगों का रूम साइज़ ज़्यादा है, करीब 150 से 200 स्क्वायर फीट का रूम साइज़ है, उसके लिए हमारा दूसरा मॉडल है NX 2X सोल अल्ट्रा। ये दोनों मॉडल आप ले सकते हैं, दोनों ही मॉडल अवेलेबल हैं और कंपनी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। और हमारे जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सभी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास में हमारे सारे मॉडल्स, ये दोनों मॉडल्स जो हैं ये अवेलेबल हैं। अब इसके अंदर टाइप चेंज हो जाता है एयर कंडीशनर का कि आपको किस टाइप का लेना है। माना कि आपको सीधा सोलर पैनल से चलाना है तो आप सोलर पैनल वाला मॉडल ले सकते हैं। अगर आपको सीधा ग्रिड से चलाना है तो ये वाला मॉडल मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपको बैटरी से चलाना है तो आप बैटरी वाला मॉडल ले सकते हैं। एसीज हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी, वो हमारे सभी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उनको जाके बाई कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सर मुझे तो, मेरे व्यूअर्स और साथियों, मुझे तो सबसे अच्छा जो मॉडल्स लगा वो ये लगा जो हमारा बिजली से भी चल सकता है और बाद में हम इन्वर्टर बैटरी के माध्यम से सोलर से भी चला सकते हैं। यानी कि 1X
सोल 1X सोल अल्ट्रा, ये वाला मॉडल है हमारा। सोल अल्ट्रा आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी और मॉडल भी आप ले सकते हैं। सर एक आपके बिजी समय में से मैंने समय लिया, समय नहीं होता आपके पास, एक क्वेश्चन और है मेरा मात्र कि आपका जो ई रिक्शा का है वो भी आज की डेट में बिल्कुल बूम में है, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी पैनल की। तो मैं ये जानकारी लेना चाहूँगा ई रिक्शा के बारे में भी कि ई रिक्शा में जो आपका पैनल है ये कैसे काम करता है और इससे ई रिक्शा वालों को क्या फ़ायदा होता है और कौन से मॉडल्स में काम करता है सर, इसके बारे में और थोड़ी जानकारी दें मेरे व्यूअर्स को। देखिए, ये जो ई रिक्शा वाला मॉडल है, ये ऐसा नहीं है कि नेक्सस ने ही पहली बार ये प्रैक्टिकल किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं ई व्हीकल्स के ऊपर। नेक्सस से पहले कई सारी कंपनीज ने इस तरह के प्रैक्टिकल किए कि भाई क्यों ना ई व्हीकल्स जो हैं उनको हम सीधा सोलर से चला दें, पर मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है फेल हो गई। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें रहीं, बहुत सारी वजह रही। हमारा जो ई रिक्शा वाला मॉडल है ये 100% कामयाब मॉडल है। करीब करीब 2 से 2.5 हज़ार रिक्शों को हम लोग सोलराइज कर, पिछले 1 साल में करीब करीब 2 से 2.5 हज़ार ई रिक्शा पे हम लोगों ने ये वाला अपना जो पैनल है हमारा ये सक्सेसफुली इंस्टॉल किया है। अब इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि एक तो बैटरी का जो सोलर ई रिक्शा की बैटरी होती है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, मतलब लाइफ अप टू 3 से 4 टाइम तक लाइफ बढ़ जाती है। अभी ई रिक्शा की बैटरी चल रही है आपकी 6 महीने, अभी जैसे ही आपने पैनल लगा दिया तो बैटरी चलेगी आपकी 2 साल। दूसरा, पर डे की रनिंग बढ़ जाती है। पर डे की रनिंग इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कंटिन्यूसली पैनल से सप्लाई मिल रही है बैटरीज को, और बैटरी की जब बैटरी डाउन नहीं हो रही है, आपकी बैटरी के वोल्ट ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, तो आपका रिक्शा कंटिन्यूसली आपका चलता रहेगा। तो ये वाला जो मॉडल है हमारा, ये हम मोनोपर्क हाफ कट के साथ में हम लोगों ने लाए हैं, मोनोपर्क हाफ कट के साथ में, क्योंकि इंडिया के अंदर जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है मोनोपर्क बाइफेशियल, और सेकंड बेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो है मोनोपर्क हाफ कट। तो मोनोपर्क हाफ कट का एडवांटेज ये है कि लो लाइट कंडीशन में भी ये काम करेगा। आपका जो कंटिन्यूसली चल रहा है रिक्शा, तो कई बार सड़क पे बिल्डिंग्स की परछाई आती है, कई बार पेड़ों की परछाई आती है, तो इस तरह की परछाई में भी हमारा जो रिक्शा है वो परफेक्टली, जो हमारा पैनल है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है, रिक्शे को इंटरप्टेड जो है वो सप्लाई दे रहा है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि जो हमारा ई रिक्शा का जो हमारा ये वाला मॉडल है, ये मॉडल स्पेशल हमने ई रिक्शा के लिए डिज़ाइन किया है। तो इसके अंदर हमने, जैसे ई रिक्शा के क्या होता है कि जब रोड पे चलता है तो कई तरह के शॉक लगते हैं ई रिक्शा को, तो ये हम लोगों ने शॉक प्रूफ ही बनाया है। और पहली बार ऐसा एक हमने जो अपना पैनल बनाया है कि जिसके साथ आपको किसी एडिशनली कंट्रोलर की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई इसके साथ में कंट्रोलर नहीं लगाना है, सीधा पैनल को आप सीधा बैटरी से लगा दीजिएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि पिछले 2 साल के अंदर हम लोगों ने कम से कम 2 से 2.5 हज़ार रिक्शा में ये वाला पैनल लगाया है, और सक्सेसफुली सभी लोगों के जो रिक्शे हैं वो चल रहे हैं। बहुत सारे यूजर रिव्यू भी आप लोगों ने देखे होंगे, यूट्यूब पे हम लोगों ने लगाए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। ई रिक्शा वाला जो मॉडल है हमारा, इसके ऊपर हम लोगों ने स्पेशल 6 महीने तक हम लोगों ने R&D की, तब ये हम लोगों ने ये प्रोडक्ट जो है ये फाइनल स्टेज में उतारा। और आप, ऐसा नहीं है कि ई रिक्शा के साथ ही इसको यूज़ कर सकते हैं, हमारे कई सारे ऐसे यूजर्स हैं जिन लोगों ने अपने जो चार्जिंग स्टेशन है, चार्जिंग स्टेशन पे हमारे इस वाले मॉडल को यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग ई व्हीकल्स में, लाइक स्कूटर हैं, स्कूटर के रूफ टॉप पे भी, अभी कल मेरे पास एक बंदे का फ़ोन आया था, तो उन्होंने स्कूटर के ऊपर इस तरह का हमारा ये पैनल है, ये वाला पैनल लगाया है। तो आप किसी भी इस तरह की एप्लीकेशन में जहाँ पे 12 वोल्ट की 4 बैटरी लगती हों, आप ये वाला हमारा मॉडल यूज़ कर सकते हैं। एक सवाल विजय जी आपका और, कि कई सारे लोग जो हैं वो मुझसे भी पूछते हैं कि सर ये जो आपका ई रिक्शा वाला पैनल है, इसको क्या हम अपने डोमेस्टिक इन्वर्टर पे लगा सकते हैं या हमारा जो 2.5 kVA वाला मॉडल है उस पर लगा सकते हैं? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपको अपने डोमेस्टिक यूज के लिए ई रिक्शा पैनल लगाना है तो आप कतई मत लगाइएगा, क्योंकि वो वाला पैनल हम लोगों ने ई रिक्शा के लिए स्पेशल डिज़ाइन किया है। उसकी R&D स्पेशल ई रिक्शाज के लिए है, ई व्हीकल्स के लिए है। अगर आपको डोमेस्टिक में यूज़ करना है हाफ कट, तो हाफ कट में हमारा मॉड्यूल आता है, 24 वोल्ट का मॉड्यूल आता है, तो आप वो वाला मॉड्यूल जो है वो आप यूज कर सकते हैं। आपने हमारे सभी व्यूअर्स के लिए समय निकाला दीपक जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, वीडियो में आप लोग अंत तक रहे उसके लिए आप सभी लोगों का भी धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो में अंत तक रहे उसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप ये प्रोडक्ट अगर खरीदना चाहते हैं, जैसे सोलर एयर कंडीशनर है या आपका रिक्शा पैनल्स है, तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा, जो कंपनी के ऑथराइज सेल्स पर्सन है उनसे आप बात करके परचेज कर सकते हैं, या कंपनी की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।